आवाज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में रविवार को सुबह 4 बजे नाथ पीठ की परंपरा के अनुरूप पीठाधीश्वर की भूमिका में नाथ जी की विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने खिचड़ी चढ़ाई। गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। देश दुनिया से श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। 15 जनवरी से 1 माह का मेला भी लगता है। इस अवसर पर गोरक्षपीठ के महंत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेश की जनता को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये जगत पूरी सूर्य की उपासना का पर्व है। इस चराचर जगत में जहाँ भी जीव सृष्टि है, जगत पिता सूर्य के कारण है। उनकी उपासना का पर्व होने के नाते जीवदांत आए हैं। एक उमंग और उल्लास के साथ अपने दिनचर्या के लोगों को आगे बढ़ा सके, इसकी शुभकामनाएं देता हूं। देश में इस पर्व का अलग उल्लास है। ये पर्व पूरब में बिहू, पश्चिम में लोहरी, उत्तर में मकर संक्रांति को खिचड़ी और तिलवा संक्रांति और दक्षिण में पोंगल के रूप में मनाते हैं। जब बात उत्तर भारत की आती है तो यहाँ खिचड़ी बाबा गोरखनाथ को चढ़ाने की परंपरा है। भारत के अलग अलग राज्यों के साथ बिहार और नेपाल से भी श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य की अन्य वृत्त 12 बराबर राशियों में विभाजित है। एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का संक्रमण संक्रांति कहलाता है। आगे सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। पूरे प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। जगत पिता सूर्य से पूरे प्रदेश वासियों की शुभ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। वास्तव में यह पर्व जगत पिता सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश यानी जो संक्रमण है एक राशि से दूसरी राशि में, वह संक्रांति के रूप में जानी जाती है। और जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो वह मकर संक्रांति कहलाती है। इस अवसर पर सूर्यदेव का उत्तरायण होना हर प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी प्रशस्त तिथि मानी गई है। स्वाभाविक रूप से विगत 1 माह से जो मांगलिक कार्यक्रम स्थगित थे, वे कार्यक्रम फिर से प्रारंभ हो चुके हैं। आज से प्रारंभ होंगे, तो बड़ी शुभ और प्रशस्त तिथि मानी गई है। इस अवसर पर प्रयागराज में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आए हैं और गोरखपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर और प्रयागराज में अन्य तीर्थों में, हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में, बदायूं के कशला घाट में, मुजफ्फरनगर के सुख तीर्थ में, काशी में और हर एक जगह पवित्र नदी और सरोवरों पर स्नान दान पुण्य का अपना महात्म है। और इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के स्नान कर रहे हैं, अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। शासन प्रशासन ने श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए हैं। महाराज जी प्रणाम। अब की बात है। अरे यार भैया इधर चलिए ठीक है महाराज जी। आप सबको
मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का एक और उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का एक अद्भुत आयोजन। उत्तर भारत में मकर संक्रांति यह खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस माह में लाखों की संख्या में कल्पवासी प्रयागराज में 1 महीने तक प्रवास करते हैं। साधना और अनुष्ठान के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। मकर संक्रांति का स्नान प्रयागराज में, अन्य तीर्थों में पूरे उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ हो चुका है। तो गोरखपुर में शिवावतार महायोगी बाबा गोरखनाथ जी को लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन कल से ही अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और आज पूरे दिन भर अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा करके वह अपनी आस्था को तो व्यक्त करेंगे ही, साथ साथ मकर संक्रांति के अवसर पर जो परंपरागत आयोजन रहे हैं उसका शुभारंभ भी करेंगे। आज का यहाँ का 1 माह तक चलने वाला खिचड़ी मेला भी यह विधिवत प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर भी श्रद्धालुजनों की सुरक्षा और उनकी सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है और पूरी सतर्कता के साथ हर एक गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जगत पिता इस सूर्य इस संपूर्ण चराचर जगत के नियंता हैं। उनकी कृपा पूरे प्रदेशवासियों पर, हर एक श्रद्धालु पर बनी रहे और उत्साह और उमंग के साथ वे प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मेरी सबके प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं। जी, आप लोग सुबह खिचड़ी चढ़ाने आ गए, कितनी आस्था क्या कर रहे हैं? निश्चित तौर पर बाबा गुरु गोरखनाथ जी का जो ये खिचड़ी का महापर्व है वो आस्था और विश्वास का पर्व है और बचपन से ही बाबा गुरु गोरखनाथ जी को इसी विश्वास के साथ खिचड़ी चढ़ाने आते हैं कि बाबा गुरु गोरखनाथ जी मन की सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अच्छा, खिचड़ी कब शुरू होता है? खिचड़ी का पर्व मकर संक्रांति 14 तारीख को मनाया जाता है। तिथि के अनुसार वो कभी कभी 15 तारीख को मनाया जाता है, तो इस बार 15 तारीख को मनाया जा रहा है। पहले कहा जाता पहले महाराज जी खिचड़ी चढ़ाते, उसके बाद पब्लिक। कितने बजे महाराज जी खिचड़ी चढ़ा, उसके कितने बजे आप जनता के? 4 बजे महाराज जी के द्वारा सर्वप्रथम बाबा गुरु गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ाई जाती है। उसके बाद कपाट भक्तों के लिए भी खोल दिया जाता है, जो काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है। बाबा गुरु गोरखनाथ जी के आस्था और विश्वास के प्रति लोगों का जो ये जज्बा है वो ये विश्वास दिलाता है कि बाबा गुरु गोरखनाथ जी की जो शक्ति है उसकी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। आप लोग खिचड़ी सुबह सुबह चढ़ाए, क्या क्या रहता है? देखिए, खिचड़ी का ये जो महापर्व है उसमें दाल, चावल, सब्जी, तिल, घी, ये सब मिला जुला करके बाबा गुरु गोरखनाथ जी को खिचड़ी जाती है। बोलिए, आज खिचड़ी चढ़ाने कितना महत्व है, क्या करना है? देखिए, बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का सबसे महत्व यह है कि बाबा गोरखनाथ जी, महायोगी गोरखनाथ जी
एक भिक्षाटन करते हुए गोरखपुर पहुंचे थे और एक योगी का अन्न ग्रहण करना भिक्षा के रूप में ही वो लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि लोग ही उनको प्रसाद के रूप में भिक्षा के रूप में अपना चढ़ाते हैं, वो खिचड़ी में चावल दाल जो भी उनकी आस्था में समझ में आता है। और यह एक अपने आप में सामाजिक समरसता का एक अनूठा उदाहरण है, क्योंकि हर घर से ऊंच नीच छुआछूत ये भेदभाव को मिटा के किसी घर में अमीर गरीब एक मुट्ठी चावल भी लेके आएगा या एक बोरा लेके आएगा, हर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी क्षमता के हिसाब से वो लेके आते हैं। और हर घर से समाज के ऊंच नीच अमीर गरीब हर वर्ग से छुआछूत को छोड़ के लेके आते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ठंड के इस समय में छोटे छोटे बच्चे भी श्रद्धालुओं के साथ आ रहे हैं और ये जो सभी घरों से मिला हुआ अन्न यहाँ पे प्रसाद के रूप में लोग चढ़ाते हैं और उसी को हम लोग भी यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ के लोग प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। एक सामाजिक समरसता का एक अनूठा उदाहरण। सूरज जी, आज गोरखनाथ मंदिर आए, मकर संक्रांति का पर्व है, लोगों का कितना आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और आपने तो एक लोकगीत भी गाया बाबा गोरखनाथ। जी, कोरोना काल के बाद से बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते हुए देख के मैंने बाबा पे भजन इस बार गाया। हो नाथों के नाथ हैं बाबा गोरखनाथ, बिनती सुन ली हमार। नाथों के नाथ हैं बाबा गोरखनाथ, बिनती सुन ली हमार। खिचड़ी चढ़ावे ऐनी रौरी दुआर, बिनती सुन ली हमार। और आगे मैंने गाया कि पूजे वालन के बाबा लम्हर कतार है, अरे शिव जोगिया के बाबा राउर अवतार है। अरे दुनिया जहान जाने महिमा अपरंपार, बिनती सुन ली हमार। अरे खिचड़ी चढ़ावे ऐनी रौरी दुआर, बिनती सुन ली हमार। आपका प्रियांशु द्विवेदी। आज मंदिर में आप लगे हुए श्रद्धालु दर्शन कर, क्या महत्व होता है खिचड़ी का, क्या हर साल गुरु गोरखनाथ जी के नेपाल से राजा खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। और आज हम सभी स्वयंसेवक प्रातः काल से सभी श्रद्धांजलियों की सेवा में लगे हुए हैं। और सभी स्वयंसेवक लगे हुए हैं। हर साल मकर संक्रांति पे पूज्य महाराज जी भी खिचड़ी चढ़ाते हैं और बहुत दूर दराज से श्रद्धालु बंधु आते हैं और गुरु गोरखनाथ भगवान जी का दर्शन करते हैं। और स्मृति भवन के पास खिचड़ी का प्रसाद, महाप्रसाद का भी व्यवस्था किया गया है एवं श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था किया गया है यहाँ पे। और इसमें मान्यता है, कितनी मान्यता है? यह गोरख भूमि की बहुत ही पुरानी परंपरा के दृष्टि से नेपाल के राजा आते हैं और यहीं पे खिचड़ी मकर संक्रांति चढ़ाया जाता है। पहले पूज्य महाराज जी खिचड़ी चढ़ाते हैं, उसके बाद सभी श्रद्धांजलि बंधु खिचड़ी चढ़ाते हैं। खिचड़ी में क्या क्या रहता है? खिचड़ी में जैसे कि चावल, उड़द, गुड़ आदि इत्यादि सामान रहता है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।